दुनिया में कोई ऐसा तो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा तो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा, दुनिया में कोई ऐसा तो इंसान नहीं है जिस पर मेरे आका का, जिस पर मेरे आका का एहसान नहीं है, एहसान नहीं है। जिस पर मेरे आका का एहसान नहीं है, एहसान नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ा। और शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में ये शेर लिखा है मेहमान के ताल्लुक से। और होना भी यही चाहिए, हमारी भी यही नियत होना चाहिए कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द कोई मेहमान आ जाए ताकि वो बरकतें साथ में लेकर आए। हजरात, जिनकी याद में आज ये महफिल पाक सजी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी शान तो ये है, आप इतने बड़े मेहमान नवाज थे, रोजाना खाना मेहमान के साथ ही बैठ के खाया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकान के 4 दरवाजे, उस चारों दरवाजों को खोल दिया जाता। आपकी तमन्ना यही होती, चारों दरवाजों से मेरे यहाँ मेहमान आ जाए। तो हम भी तो आपके गुलाम हैं, हमारी तमन्ना भी यही होना चाहिए। अगर 4 दरवाजे हमारे नहीं हैं, एक दरवाजे से कम एक मेहमान तो आ जाए। वो तो 4 मेहमानों की तमन्ना करते थे, 4 दरवाजों से चारों तरफ से मेरे घर मेहमान आ जाए और मैं मेहमान नवाजी करूं। हजरात मोहतरम, आप दुआ फरमाते थे मौला कोई मेहमान भेज दे। लेकिन आज हमारा हाल ये है, बाज के यहाँ मेहमान आ जाता है तो चेहरे का रंग बदल जाता है, नक्शा बदल जाता है। ख्याल आता है 1000 रुपए का खर्चा होगा, 700 रुपए का खर्चा होगा। ऐ मेरे अजीज, तूने क्या सोच लिया है? मेहमान जब आता है तो अपने नसीब का साथ में लेकर आता है। तुम कौन हो जो खिला सकते हो? परवरदिगारे आलम अपने उस बंदे के लिए पहले ही इंतजाम फरमा देता है जो मेहमान बन के तुम्हारे दरवाजे पर आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते थे मौला मेहमान भेज दे। चारों दरवाजे खोल दिए जाते, चारों दरवाजों से आने की मेहमानों की दुआ की जाती। मौला चारों दरवाजों से मेरे घर मेहमान आ जाए। और चारों दरवाजों से मेहमान आ ही गए, चारों दरवाजों से मेहमान आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसे ही मेहमान आ गए, आपने खादिमों को हुक्म दिया इनके लिए खाने का इंतजाम किया जाए, खाना तैयार किया जाए। पता लगाया गया तो गंदुम खत्म हो गए, गंदुम गेहूं घर में आज गंदुम नहीं है, आज खत्म हो गए। खादिमों ने कहा हुजूर आज तो खाने के लिए कुछ है नहीं, आज तो गंदुम खत्म हो गए हैं। अल्लाह अकबर। आपने अतराफो जवानी में पता लगाया, कहीं कुछ ना मिल सका। आपने अपने खादिमों को हुक्म दिया, ऐ मेरे खादिमों सुनो सुनो, मेरा एक पुराना दोस्त, बहुत जिगरी दोस्त मिस्र में रहता है, जाओ उसके पास चले जाओ और जाकर मेरा नाम लेना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खादिमों को भेज दिया, जाओ जाकर कहना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गंदुम मंगाई है। हजरात खादिम पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे ना मिस्री दोस्त के यहाँ, पता लगा कि मिस्री दोस्त के यहाँ भी गंदुम खत्म। कई दिन हो गए, गंदुम खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। खाना खत्म हो गया, अनाज खत्म हो गया। कहा मेरे यहाँ भी कई रोज से नहीं है। अब खादिम वापस आने लगे, लेकिन चेहरा उतर गया, मगमूम हो गया, मजदूम हो गया। सोचने लगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए मिस्र भेजा था दोस्त के यहाँ लेने के लिए गंदुम, लेकिन ना मिल सकी। अब हम क्या जवाब देंगे? जाकर खाली हाथ जाएंगे तो मेहमानों पर क्या गुजरेगी? कई दिन से भूखे हैं मेहमान, अब जाकर क्या बताएंगे? हज़रात मोहतरम, जैसे ही रास्ते में आ रहे हैं आपके खादिम, तो आपने, आपके खादिमों ने यानी ये समझ कर, ये सोच कर
हम जाएंगे, मेहमानों की नजर हम पर पड़ेगी, खाली हाथ देकर वो मगमूम ना हो जाए, तो अपने कपड़े में रेत भर ली, रेत जिसे आप और हम रेता कहते हैं, रेत भरने के बाद चल दिए, काठ में बांधा, घर में दाखिल हो गए। उनकी सोच ये थी जब देखेंगे कुछ कपड़े में है तो एकदम से तो आप यानी जब देखने के बाद मगमूम ना होंगे, चेहरा ना उतरेगा, उदास ना होंगे, बल्कि जैसे ही अंदर रखते हैं रेत भरा हुआ है, रुमाल में बंधा हुआ रेत जैसे ही अंदर रखा, हजरत हाजरा हजरत सारा देखती हैं और देखकर खुश हो जाती हैं। आज जो गंदुम आया है ऐसा गंदुम कभी देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। उसमें रेत नहीं था बल्कि अल्लाह ताला ने उसको गंदुम से तब्दील फरमा दिया। गंदुम खाने का अनाज अब देखा तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। आपस में कह रही है सारा सुनो, गंदुम तो बहुत खाया है लेकिन ऐसा कभी नहीं खाया। हजरत सारा कहती है हाजरा से, हजरत हाजरा कहती है सारा से, बात यहाँ तक पहुँच गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँची, जाने के बाद कहा ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गंदुम तो बहुत खाया लेकिन ऐसा गंदुम कभी देखा भी नहीं जैसा आज हमारे घर आया है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे लाओ दिखाओ। सुभान अल्लाह। और जब देखा तो देखते रह गए, ऐसा गंदुम कभी नहीं देखा था। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हजरत सारा हजरत हाजरा कहने लगी आपके दोस्त ने बड़ा अच्छा गंदुम भेजा है, बड़ा अच्छा गंदुम दिया है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे ऐ हाजरा सुनो, ये गंदुम जो आया है ये मेरे मिस्री दोस्त के यहाँ से नहीं, ये अर्शी दोस्त ने भिजवाया है। ये मिस्री दोस्त के यहाँ का नहीं है, ये तो अर्शी दोस्त के यहाँ से आया है। ये रब्बे कायनात ने भिजवाया है। तो नियत ठीक हो तो परवरदिगारे आलम गैब से इंतजाम फरमा दे। तो हजरात मेहमान घर पे आए तो खुश हो जाया करो, इसलिए कि मेहमान ऐसा ही नहीं आता, बरकतें साथ में लेकर आता है। बल्कि जिस घर में कई दिन मेहमान ना आए तो उसको तो लगता है कहीं मेरे घर की बरकत न चली जाए। हजरात तो शायद ने शेर इसी ताल्लुक से कहा है, समात फरमा लें। दुनिया में कोई ऐसा तो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है जिस पर मेरे आका का एहसान नहीं है, एहसान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की बरकत न चली जाए, बरकत न चली जाए। अल्लाह मेरे घर की बरकत न चली जाए। कई रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है, मेहमान नहीं है। कई रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है, मेहमान नहीं है। तो मेहमान के तो नाने से बरकतें जाती हैं और मेहमान जब आता है तो बरकतें आती हैं। दोस्त जब मेहमान आए तो जहां तक हो सके उसकी मेहमान नवाजी अच्छे तरीके से किया करो और यही ख्याल कर लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। हजरत मोहतरम आखिर शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमा लें। आज जो कलमा पढ़ने वालों को परेशानियां सामने आ रही है ना, जगह जगह आपको सताया जा रहा है, वजह क्या है? आप हजरत अली के गुलाम हो, इमाम हुसैन के गुलाम हो, आका के दीवाने हो, और जो आका का गुलाम होगा दुनिया में उसके सामने परेशानी तो आएगी ही, लेकिन कैसी परेशानी आ जाए घबराना नहीं है, हर मोड़ पे हिम्मत से काम लेना है और जवाब देना है। हजरात इसलिए कि आप सबसे आला हो, आपसे आला कोई नहीं है। दुनिया में जितने इंसान है ना, एक ईमान वाले की शान वो है पूरी दुनिया के खजाने एक पल्ले में रख लिए जाएं और एक ईमान वाले की दौलत एक पल्ले में रख ली जाए तो वो पल्ला भारी हो जाएगा जो ईमान वाला पल्ला है।
तो आप ईमान वाले हैं, आप बड़े किस्मत के सिकंदर हैं, आप बड़े गनी हैं, बड़े धनी हैं। अल्लाह ताला ने आपको ईमान अता फरमाया। दुनिया में कोई ऐसा तो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। हर मोड़ पे तूफान से टकराना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा। हर मोड़ पे तूफान से टकराना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा। हर मोड़ पे तूफान से टकराना पड़ेगा। हैदर की गुलामी कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। हैदर की गुलामी कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। तो ये महफिल पाक का इनेकाद किया गया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में। जब जब ये तारीख आती है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार ताज़ा हो जाती है और हम मनाते हैं, आपकी सुन्नत पर अमल करते हैं। कुर्बानी की गई है ना, इस पर परवरदिगार आलम बहुत अजर अजीम अता फरमाता है। और हमको चाहिए, अल्लाह ने इस लायक बनाया है तो हम कुर्बानियां करें। इसलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो साहिब निसाब है, जो इस लायक है कि उस पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी ना करे तो बड़ी सख्ती से आपने फरमाया है वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इसके लिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है फिर भी कुर्बानी ना करे तो चाहिए हमको, अल्लाह ने इतना माल दिया है तो हम सबको इस दिन में परवरदिगार आलम को कोई अमल इतना महबूब नहीं, इतना पसंदीदा नहीं जितना कुर्बानी है। सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अगर कोई है तो इन दिनों में अल्लाह ताला को कुर्बानी करना है। कुर्बानी करना पसंद है या फिर टूटे हुए दिलों को जोड़ना है। जो आपस में नाराजगी होती है ना, ईद वाले दिन कुर्बानी पसंद है। और जो दिलों में टूटे हुए हैं ना, जो नाराजगी है, आपकी दूरी है, उस दूरी को खत्म करना है। आप रिश्ते जो टूटे हैं ना, जब ईद आ जाए तो टूटे रिश्तों को जोड़ना अल्लाह को बहुत पसंद है। ईद वाले दिन सब शिकवे मिटा दिया करो। भाई ने क्या कहा था, महल्ले वाले ने क्या कहा था, हे अजीज मुसाफा कर लिया करो, मुआनका कर लिया करो और उससे मिल लिया करो, दिल से निकाल लो। इसलिए इस दिन में अल्लाह को कुर्बानी करना पसंद है या फिर टूटे रिश्ते को जोड़ना पसंद है। अब कहोगे हम तो जोड़ना चाह रहे हैं साहब, वही नहीं जोड़ना चाहता। तो हज़रात, जो जोड़ना चाहता है ना और जो तोड़ना चाहता है, तो जोड़ने वाले को चाहिए वो फिर जोड़े। इस पर अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाता है। तो हज़रात, टूटे हुए दिलों को जोड़ो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। मेरा इब्राहीम मेरा खलील है, मेरा दोस्त है। फरिश्ते कहने लगे, मौला तूने इब्राहीम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। परवरदिगार आलम बहुत माल, बहुत दौलत अता फरमाई है। ऐ रब्बे कायनात, तेरी इजाजत हो तो हम तेरे इब्राहीम को चेक कर लें, हम इम्तिहान ले ले, हम आजमा ले। कहाँ जाओ, चेक करना चाहते हो चले जाओ। हज़रात मोहतरम में भी अभी आप सुन रहे थे, अल्लाह ताला ने जैसे ही हुक्म दिया, फरिश्ते आते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत बकरियां, ऊंट, गाय, तरह तरह की भेड़, बकरियां, बहुत रेवड़, दूर तक कतारें लगी हैं, जंगल भरा नजर आ रहा है। बकरियां थी आपके पास, जंगल में चरा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्ता आया और आने के बाद एक झाड़ी में बैठ गया और झाड़ी में बैठने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करीब ही में है। इतने में फरिश्ते में आने के बाद पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब इतना सुना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मचल गए। अल्लाह का नाम